हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम मंथ जुलाई 2025 के सभी नेशनल और इंटरनेशनल डेज और उनकी थीम के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम्स के अंदर करंट अफेयर सेक्शन में ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो तक ज़रूर देखना और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, 1 जुलाई को देखते हैं। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है इंडिया के अंदर, और इस बार के जो नेशनल डॉक्टर्स डे की जो थीम थी वो है बिहाइंड द मास्क वो हील्स द हीलर। नेक्स्ट 1 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया गया है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के नाम से। यह भी इंडिया के अंदर ही सेलिब्रेट किया गया है। और इसके साथ ही 1 जुलाई को इंडिया के अंदर नेशनल पोस्टल वर्कर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार के जो पोस्टल वर्कर डे की जो थीम थी वो थी बोथ इनोवेटिंग डिलीवरी ऑनरिंग पोस्टल वर्कर्स इन डिजिटल एज। अब 2 जुलाई को देखते हैं। 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड यूएफओ डे। और कई बार यूएफओ की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो यूएफओ की जो फुल फॉर्म है वो है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। और 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे मनाया गया है। 6 जुलाई को इम्पोर्टेंट जो डे मनाया गया है वो है वर्ल्ड जूनोसिस डे। और इस बार की जो थीम थी वो थी वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जोनोसिस। ये भी इम्पोर्टेंट डे है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे को देखते हैं, जो है 7 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है ग्लोबल फॉरगिवनेस डे। ये ग्लोबली सेलिब्रेट किया गया है, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट डे है। और इस बार की जो थीम है इस डे की वो है टू प्रमोट हीलिंग पीस एंड रिकॉन्सिलेशन थ्रू द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। और 7 जुलाई को ही वर्ल्ड चॉकलेट डे भी सेलिब्रेट किया गया है। और इसके साथ ही 7 जुलाई को सबसे इम्पोर्टेंट जो डे है वो है वर्ल्ड स्वाहिली लैंग्वेज डे। स्वाहिली ए ब्रिज फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंटरकल्चरल डायलॉग। जो ये स्वाहिली लैंग्वेज है भाषा, ये अफ्रीका की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, अफ्रीका महाद्वीप की। और 2021 में इसे यूनेस्को द्वारा ऑफिशियली अनाउंस किया गया था इस डे को। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे को देखते हैं, जो है 10 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल फिश फार्मर्स डे के नाम से। और इस डे की जो थीम है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है ये डे। और 11 जुलाई को बहुत ही इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और इस बार के जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की जो थीम थी वो थी एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट देयर फैमिलीज दे वांट ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। ये थीम किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर पूछी जाएगी, इसलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे को देखते हैं, जो है 12 जुलाई को वर्ल्ड पेपर बैग डे। और इस बार के जो वर्ल्ड पेपर बैग डे की जो थीम थी वो थी सस्टेनेबल चॉइसेस फॉर ए ग्रीनर फ्यूचर। ये जो डे है ये
पेपर बैग की अवेयरनेस फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे देखते हैं, जो है 12 जुलाई को मलाला डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट डे है और एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि एक मलाला यूसुफजई हैं। ये एक पाकिस्तानी महिला एक्टिविस्ट हैं। जो गर्ल एजुकेशन के लिए काम करती हैं और इनको 2014 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये वर्ल्ड की यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर हैं। ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड की यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर कौन है, तो वो हैं मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तानी एक्टिविस्ट हैं और ये गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करती हैं। और इस बार के जो मलाला डे की थीम थी वो है एम्पावर गर्ल्स थ्रू एजुकेशन, द फ्यूचर बिगिंस टुडे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है और साथ ही ये जो फैक्ट हमने आपको बताए हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 14 जुलाई को, बास्टिल डे। और जो ये बास्टिल डे है ये हिस्ट्री में फेमस है फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो बास्टिल डे की किले से ही शुरू की गई थी। और आप सब लोगों को पता है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 1789 के अंदर शुरू हुई थी। और 14 जुलाई को वर्ल्ड को फर्स्ट रिपब्लिक कंट्री मिला था जो फ्रांस था। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे को देखते हैं, जो है 15 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के नाम से। और इस बार की जो थीम है वो है यूथ एम्पावरमेंट थ्रू AI एंड डिजिटल स्किल्स। ये भी इम्पोर्टेंट है और इसकी थीम भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डे है वो है 16 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्नेक डे। ये इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है ये डे। और इस बार की जो थीम थी वर्ल्ड स्नेक डे की वो थी रिस्पेक्ट, डोंट फियर, प्रोटेक्टिंग नेचर्स साइलेंट गार्जियंस। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डे है वो है 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इंटरनेशनल डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। और इस बार की जो थीम है वो है एम्पावरिंग इंक्लूजन, ब्रिजिंग गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। और ये जो डे है ये यूनाइटेड नेशन द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट 18 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे। और इस बार की जो थीम थी वो थी इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्विटी। देखिए दोस्तों, जो नेल्सन मंडेला थे ये साउथ अफ्रीका के एक लीडर थे के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। और इन्होंने रंग भेद को समाप्त करने के लिए
बहुत बड़ा योगदान दिया था और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है, आप इसे याद रखना। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे को देखते हैं जो सेलिब्रेट किया जाता है 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट डे 24 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल थर्मल इंजीनियर डे और इस बार की जो थीम है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे को देखते हैं जो है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर। जो 1999 के अंदर कारगिल वॉर हुई थी, उसको जीतने की खुशी में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे को देखते हैं जो है 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव। मैंग्रोव वनस्पति को बचाने के लिए ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। जो ये मैंग्रोव के जो वन होते हैं ये समुद्र के किनारे पाए जाते हैं और ये बाढ़ से बचाने के लिए, किनारों को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनका जो संरक्षण है वो बहुत ज़रूरी है। और इस बार की जो इंटरनेशनल डे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव की जो थीम थी वो थी इकोसिस्टम इंटरनेशनल प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर फ्यूचर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डे है वो है 27 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया था। इंडिया के जो फॉर्मर राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के प्रेसिडेंट रहे थे और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डे है वो है 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के नाम से और इस बार की जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की जो थीम है वो है इंटरनेशनल लेट्स ब्रेक इट डाउन। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डे है वो है 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल टाइगर्स डे के नाम से और इंडिया के अंदर जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो 1973 के अंदर स्टार्ट किया गया था टाइगर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। और एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा जाता है कि इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था और इस बार की जो थीम है वो है इंटरनेशनल सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़ एट द हार्ट। ये इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे को देखते हैं जो है लास्ट आज का जुलाई मंथ का भी, जो है 30 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। जो मानव तस्करी की जाती है उसको लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए 30 जुलाई को यह डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार की जो थीम है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड द एक्सप्लॉयटेशन। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स एवरीवन।